मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बहन सुकेशी ओराम जी, पूर्णिमी केरकेट्टा जी, श्रीमती लतिका पटनायक जी, श्री प्रबोध तिर्की जी, श्री शशांक जेना जी, श्री अरुण पाणिग्राही जी, श्री सुब्रत पटनायक जी, श्री जगबंधु बोहरा जी, श्रीमती प्रमिला दास जी, श्री धीरेन्द्र सेनापति जी, श्री मेघनाथ नाइक जी, श्रीमती मोनालिसा कजूर जी, श्रीमती त्रिवेणी माझी जी। और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे भाजपा के बड़े आदिवासी नेता भाई जुएल ओराम जी, जुएल जी आगे आइए। श्री शंकर ओराम जी आगे आइए। मेरे मित्र और राउरकेला के प्रत्याशी श्रीमान दिलीप रॉय जी आगे आइए। रघुनाथ पल्ली की श्री दुर्गा तांती जी आगे आइए। और आज राउरकेला में एक विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बोले के बन्नेश्वर बाबा, श्री वेद व्यास मंदिर, श्री वीरपुर, जालौन और झांसी लोकसभा की नारी शक्ति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करना चाहती है। हमारी उर्मिला दीक्षित जी जो कि जिला अध्यक्ष जालौन से है, हमारी राड विधायक मनीषा अनुरागी जी और रश्मि आर्य जी विधायक और सभी मंचासीन मातृ शक्ति से आग्रह करती हूं कि आप आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनरी देकर और स्मृति चिन्ह परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का देकर उनका स्वागत करें। रघुनाथ पल्ली की श्री दुर्गा तांती जी आगे आइए। और आज राउरकेला में जनसभा में जनसभा में भाइयों, बहनों, प्यारे भाइयों, माताओं और मेरे टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बोले के बन्नेश्वर बाबा, श्री वेद व्यास मंदिर, श्री धवलेश्वर मंदिर, जटिया बाबा, गोगर बाबा और वैष्णो देवी मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब इस भूमि पर आया हूं तो महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा और निर्मल मुंडा और मादरी कल्लो जी को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव के अब तक जो चरण समाप्त हुए हैं, 4 चरण, उसका परिणाम जानना है क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं बताता हूं, 4 चरण में मोदी जी 270 सीट पार कर कर 400 की ओर जा रहे हैं।
राउरकेला वालों बताओ मुझे, 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? देखो राउरकेला वालों, ये तो करना ही है, मगर इस बार ओडिशा में भी कमल फूल की सरकार बनानी है। ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है, केंद्र में भाजपा सरकार बनानी है, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल। भाइयों बहनों, ओडिशा में डबल परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा में 15 से ज्यादा सांसद और 75 से ज्यादा विधायक के साथ ओडिशा भगवा कलर से रंगने वाला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ गरीबों को घर देने का चुनाव है। और साथ में ओडिशा में नवीन बाबू को निकालकर विकास के युग की शुरुआत करने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे तनिक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 500 साल से टूटे हुए राम मंदिर के मुद्दे को लटका कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, जब पूरा देश राम उत्सव मना रहा था, तब बीजू जनता दल की सरकार हमारे ओडिशा को रोक रही थी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम उत्सव मनाने से जिन्होंने रोका, उनको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे ये बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और कश्मीर, ओडिशा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप राउरकेला वालों को नहीं चाहते? राउरकेला का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे देगा, जान दे देगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से जो धारा 370 नासूर बनी थी, उसको हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। अपने ओडिशा को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं कि जो चुनाव है वो ओडिशा में ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और गौरव को पुनः प्रस्तापित करने का चुनाव है। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। कांग्रेस पार्टी ने अब तक कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाया,
मोदी जी ने ओडिशा की गरीब बेटी को राष्ट्रपति बनाकर पूरे ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी एक जगह खड़े रहकर पूरे दुनिया के नेताओं का स्वागत करते थे। इसके पीछे कौन सी तस्वीर थी मालूम है आपको? मालूम है? अरे नहीं है, मैं बताता हूं। मोदी जी ने वहां पूरे देश में से अपने सूर्य मंदिर कोणार्क की तस्वीर को लगाकर ओडिशा को गौरव दिला है। मोदी जी ने पाइका संग्राम का सम्मान किया। पाइका सम्मान में सिक्का और डाक टिकट करा। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक बीजेडी सरकार ओडिशा के गौरव का दिन प्रतिदिन अपमान कर रही। मुझे बताओ, ओडिशा का शासन ओडिया में चलना चाहिए या तमिल में चलना चाहिए? जोर से बोलो। भाइयों बहनों, आस्था और श्रद्धा का केंद्र पूरे देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सभी द्वार खोले नहीं जाते। परिक्रमा के नाम पर इसको पर्यटन मंदिर में बदलने का काम किया और जगन्नाथ के मंदिर को अपमानित करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, सालों से ओडिया जनता और करोड़ों जगन्नाथ भक्त रत्न भंडार का चाबी का रहस्य पूछ रहे हैं। मुझे बताओ, इसको सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की ओरिजिनल चाबियां कहां है, वो ओडिशा की जनता जानना चाहती है। डुप्लीकेट चाबियां किसने बनाई? डुप्लीकेट चाबी से रत्न भंडार खोला गया या न खोला गया? और जांच आयोग की रिपोर्ट को नवीन सरकार क्यों दबाकर बैठी है, उसको सार्वजनिक करिए। मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, जांच आयोग की रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। सार्वजनिक करने का। भाइयों बहनों, ये 25 वर्ष जो है ओडिशा के विकास के लॉस्ट ईयर, ये 25 साल ने ओडिशा को 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पश्चिमी क्षेत्र के साथ ओडिशा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। आज भी ओडिशा में 27 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। 19 में मोदी जी ने योजना शुरू करने से पहले सिर्फ 3.5% लोगों के घर में नल से जल था। आज भी 26 लाख लोगों के घर में नल से जल नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, एक ही साल में एक 26 लाख परिवारों को नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज भी 6,412 गांव में पक्की सड़क नहीं है। ओडिशा के किसान की आय देश में सबसे कम है। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपया क्विंटल के भाव से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे देश भर में गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा उठाते। ओडिशा के गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप भाजपा सरकार बना दो, 3 महीने में आयुष्मान भारत का खर्चा देने का काम भाजपा सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की जो सरकार है, ये झोला सरकार है, झोला सरकार। मोदी जी हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज भेजते हैं और नवीन बाबू उस पर अपना झोला लगाकर गरीबों को देते हैं। अरे नवीन बाबू, झोला खाया नहीं जाता, चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। जरा भी शर्म है तो झोलों की जगह 2 किलो चावल बढ़ा दो तो गरीबों का भला होगा। भाइयों बहनों, ओडिशा से कई सारे लोग रोजगारी के लिए देश भर में जाते हैं। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड मोदी जी इसलिए लाए हैं कि बेटा हरियाणा में अपने 5 किलो चावल ले और माँ बाप यहां ले। नवीन बाबू वो योजना लागू नहीं करते हैं और बेटे का चावल बीच के अधिकारी चाऊ करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, बिरामित्रपुर में लाइमस्टोन की माइंस थी, उसको बंद कर दिया गया था। 2014 में भाजपा ने चालू किया। रघुनाथपल्ली में विशाल फर्टिलाइजर प्लांट था, 25 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। मेडिकल कॉलेज की मांग थी, 13 में नवीन बाबू ने शिलान्यास तो किया, कभी चालू नहीं की। नरेंद्र मोदी सरकार अब उसको चालू करने जा रही है। कोयल नदी में बैराज का मुद्दा था, आज तक नहीं बना। और मैं आज कहता हूं भाइयों बहनों, राज चुने हुए लोगों ने चलाना चाहिए या अफसरों ने चलाना चाहिए? बताओ, विधायक सांसद ने चलाना चाहिए या ऑफिसर ने चलाना चाहिए? भाइयों बहनों, नवीन बाबू के शासन में अफसर चलाते हैं, इसलिए आदिवासियों की जमीन छीन जाती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। 200 करोड़ के खर्चे से ट्राइबल म्यूजियम नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाया और एसटी का बजट, एसटी कल्याण का, आदिवासी कल्याण का बजट जो 24,000 करोड़ था, इसको 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिकल सेल समाप्त करने के लिए मिशन बिठाया और 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे सांसद यहां पर बैठे, सुंदरगढ़ के विकास के लिए 700 करोड़ के खर्चे से 24 किलोमीटर वीरमित्रपुर ब्राह्मणी बाईपास बनाने का काम किया। 550 करोड़ से 47 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 143 पूरा किया और 2200 करोड़ से रायपुर से झारसुगड़ा तक 310 किलोमीटर की रेलवे लाइन करी। पूरी राउरकेला वंदे भारत ट्रेन चलाई और उड़ान में राउरकेला भुवनेश्वर योजना चालू करने का काम किया और झारसुगड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू ओडिशा का भला नहीं कर सकते। ओडिशा को अब अगर विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी चाहिए, डबल इंजन सरकार बनानी। मुझे बताओ सुंदरगढ़ वालों, संसद में और विधानसभा में दोनों जगह कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? भाजपा
सरकार ओडिशा में बनाओगे, 400 पार कराओगे, 75 से ज्यादा विधायक जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।